हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने वीडियो में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम आज कुछ राजनीतिक मैप के बारे में, जो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन होते हैं उसके कुछ भाग लेकर के आए हैं। उनको हम देखते हैं, जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ पर और कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं, जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो महाराष्ट्र के मुंबई से महाराष्ट्र राज्य के मुंबई या बम्बई 28 दिसंबर 1885 को शुरू होता है। ये 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई महाराष्ट्र में ये अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके बाद दूसरा अधिवेशन हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता अधिवेशन। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में, जो 28 दिसंबर 1886 का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कांग्रेस के अधिवेशन में ये गैर हिंदू हैं और ये पारसी धर्म से हैं, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे, जो 28 से 29 दिसंबर 1888 में होता है, जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अधिवेशन। तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का अधिवेशन। यह अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1888 में होता है, 1888 में, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। ये अंग्रेज थे। ये प्रथम अंग्रेज जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 28 से 29 दिसंबर में ये अधिवेशन चलता है। ये प्रथम अंग्रेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे 27 से 28 दिसंबर, जो दिसंबर 1899 जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में ही हम देखेंगे लखनऊ अधिवेशन। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ अधिवेशन, जो 27 से 28 दिसंबर 1899
99। इसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं रमेश चंद्र दत्त। और इस अध्यक्षता में भू राजस्व के स्थायी करने की मांग की गई थी। इनकी अध्यक्षता में, यानी रमेश चंद्र दत्त इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि पूछा जा सकता है कि भू राजस्व को स्थायी करने की मांग तो किस अधिवेशन में किया गया था। तो वो लखनऊ अधिवेशन 1899 की जो बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त करते हैं। इसके बाद हम अगले अधिवेशन की बात, अगला हम देखेंगे अधिवेशन जो 27 से 30 दिसंबर बनारस अधिवेशन, लखनऊ का ही बनारस अधिवेशन होता है, लखनऊ के बनारस अधिवेशन। तो हम ऊपर देखते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पर जो 1905 में बंग भंग योजना था, जो बंगाल को विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसी की अवहेलना की जाती है। तो यहाँ पर ये विशेष है कि जो बंग भंग योजना का अवहेलना किया गया, बंग भंग योजना जो था, बंग भंग योजना, उसकी आलोचना की जाती है, आलोचना की गई। इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की बुराई की गई या अवहेलना किया गया, तो वो बनारस अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के बनारस अधिवेशन, जो उत्तर प्रदेश का बनारस अधिवेशन, इस प्रकार से हम देखें। और इसके बाद हम अगले अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो 26 से 29 दिसंबर 1906 का अधिवेशन देखेंगे। जो ये अधिवेशन कलकत्ता का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन। तो पुनः कलकत्ता अधिवेशन जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हम देखेंगे। तो कलकत्ता में ये अधिवेशन देखा जाए तो कलकत्ता में इसकी भी अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के बाद जो बंग भंग योजना की आलोचना किया गया। और जो अगला अधिवेशन हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन, और जो 26 से 29 दिसंबर 1906 का अधिवेशन होता है। एक कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन होता है जो पश्चिम बंगाल में। और इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी करते हैं, दादा भाई नौरोजी
इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख है। स्वराज शब्द का उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार से कलकत्ता में दोनों अधिवेशन, ये जो 26 से 29 दिसंबर 1906 का और 28 दिसंबर 1886 का जो अधिवेशन कलकत्ता में जो होता है, उन दोनों का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये पहला अधिवेशन जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया जो 1886 में, और जो दूसरा अधिवेशन 1906 में होता है, उसमें स्वराज शब्द का जो उल्लेख है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1907, 26 से 27 दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन को हम देखें तो ये सूरत अधिवेशन गुजरात के सूरत में जो 26 से 27 दिसंबर 1907 ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो गरम दल, कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस गरम दल व नरम दल से विभाजन हो जाता है, यानी दो भागों में विभाजित होता है, गरम दल और नरम दल में। तो इस प्रकार से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण होता है। ये कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि गरम दल व नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो वर्ष है 1907, और कहाँ पर हुआ था, तो सूरत में हुआ था। राज्य भी पूछ सकता है, तो गुजरात। इसके बाद हम अगला अधिवेशन देखेंगे जो 29 से 30 दिसंबर 1908 में जो मद्रास के चेन्नई में मद्रास में होता है, जो तमिलनाडु के, यानी चेन्नई, मद्रास का आधुनिक नाम, यानी जो इस समय लिया जा रहा है वो चेन्नई है। पहले इसे मद्रास के नाम से जानते थे। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु के मद्रास में मद्रास अधिवेशन, ये 29 से 30 दिसंबर 29 से 30 दिसंबर 1908 इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष करते हैं, रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान का निर्माण करने की बात की गई। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस का संविधान का निर्माण कार्य के लिए, इससे पहले जो हमने देखा था गुजरात के जो अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। और 1908 का भी अध्यक्षता, जो मद्रास की अध्यक्षता होती है, मद्रास का जो अधिवेशन होता है, मद्रास अधिवेशन, इसमें भी रास बिहारी घोष ही करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में शुरू होकर के, एक तिथि पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र में। फिर
दूसरी बार पूछा जाएगा कि गैर हिंदू जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी 1886। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था वो किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया और वो उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो इलाहाबाद का अधिवेशन था 1888 का, जो इसका नाम था जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज था। इसके बाद हम देखें तो उसके आगे जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ अधिवेशन होता है 27 से 28 दिसंबर 1899 में, जो रमेश चंद्र दत्त होते हैं, इसमें भू स्वराज या भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई, भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी में हम देख लेते हैं कि 1905 जो बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जो बंग भंग योजना की आलोचना किया गया, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, उसकी आलोचना किया जाता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखें 1906 का पश्चिम बंगाल कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी करते हैं और इसमें स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख आता है, इसलिए पूछा भी जा सकता है कि स्वराज शब्द का किस अधिवेशन में शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे 1907 का अधिवेशन, जो रास बिहारी घोष करते हैं और वो गुजरात के सूरत में अधिवेशन होता है, जिसमें 1907 कांग्रेस का गरम दल व नरम दल का विभाजन हो जाता है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और आगे हम ये भी देखेंगे तमिलनाडु यानी मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं 1908 में। और इस अधिवेशन इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि ये कांग्रेस का संविधान का निर्माण की बात कही गई या निर्माण कार्य का शुरुआत किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण तथ्य था, जो ये कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। अगले वीडियो, इसके आगे वाले पार्ट में हम लाएंगे जो अन्य भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है इसके बारे में। जय हिंद। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।